2 दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी। उसने बताया कि उसका एक फ्रेंड है जो लास्ट ईयर सेबी ग्रेड ए लीगल फेज 2 एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ था, बट उसे क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन उसने एक बात बताई उसे कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला जो पेपर है विच इज पेपर 1 फेज 2, वहां पर 60 मार्क्स स्कोर कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। जो टॉपर्स होते हैं उनके मार्क्स भी लगभग 60 के आसपास ही होते हैं। बट द क्वेश्चन इज, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर आंसर यस है, सो गाइस आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो आपके मिसकंसेप्शन है, जो आपके मिथ हैं, वो मैं ब्रेक करने वाला हूं। ना सिर्फ पेपर 1 ऑफ फेज 2, बल्कि पेपर 2 ऑफ फेज 2, जहां पर अगेन आपने एक बैरियर क्रिएट किया हुआ है कि मैं इससे ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकता, वो भी मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। और यहां पर कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं होने वाली है, यहां पर मैं आपके सामने प्रूफ देने वाला हूं, यहां पर मैं आपके सामने फैक्ट के साथ बात करने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो आपने एक मेंटल बैरियर क्रिएट कर रखा है वो डेफिनेटली ब्रेक हो जाएगा और आपकी प्रेपरेशन को बूस्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हाईएस्ट मार्क्स फॉर द सेबी ग्रेड ए लीगल एग्जामिनेशन 2025, जिसका रिसेंटली रिजल्ट आया है, और हाईएस्ट मार्क्स के बाद हम यहां पर ट्रेंड एनालिसिस भी करेंगे। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन गाइस। यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि जो हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश विच इज द पेपर 1, ठीक है, जो आपका यहां पर पेपर 1 है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, उसकी अगर हम बात करें यहां पर, तो वहां पर जो हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं दैट इज 80 मार्क्स यहां पर आपको हाईएस्ट देखने के लिए मिलेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये सिर्फ लीगल की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, दिस इज नॉट ओनली फॉर द सेबी ग्रेड लीगल एग्जामिनेशन, बल्कि ये टोटल जो आपकी ऑल द स्ट्रीम्स है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पेपर तो कॉमन है सभी के लिए, ठीक है। तो यहां पर सारे स्ट्रीम्स के मार्क्स को लिया गया है, एंड यहां पर जो हाईएस्ट मार्क्स कैंडिडेट ने स्कोर किया है इन द पेपर 1 दिस ईयर, जो 2025 का रिजल्ट आया है अभी, वहां पर 80 मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाले पार्ट में। राइट, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट होगा, चलिए मान लिया। सर वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, ये भी मान लिया। बस 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, ये सारे जो आपने एक्सक्यूजेस बना रखे हैं उसको सबको मैं ब्रेक करने वाला हूं, ठीक है। लेकिन बात करते हैं पेपर 2 लीगल की। पेपर 2 लीगल, क्योंकि हम सिर्फ लीगल की बात कर रहे हैं, तो पेपर 2 क्योंकि लीगल स्ट्रीम की हम बात करेंगे, पेपर 1 तो कॉमन है, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम देख लीजिए, जनरल, लीगल, रिसर्च, ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई भी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश विल बी सेम। लेकिन पेपर 2 लीगल की बात करें, सो वहां पर जो हाईएस्ट मार्क्स 2025 में रहा है कैंडिडेट का, दैट इज 87.75 मार्क्स आउट ऑफ 100। दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ 100। तो जो आप अभी तक ये सोच रहे थे ना कि 75 मार्क्स, 70 मार्क्स से ज्यादा नहीं लाया जा सकता, अगेन आपके मन में सेम चीज फिर से आ रही होगी कि सर ये जो कैंडिडेट है बहुत इंटेलिजेंट होगा, यू कैन से कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छा खासा बैकग्राउंड होगा, बहुत अच्छे कॉलेज से होगा, ठीक है। अभी के लिए आप मान लीजिए, अभी के लिए आप दोनों ही केसेस में आप ये चीज मान सकते हैं, राइट। बट ये जो हाईएस्ट मार्क्स है इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए कि दीज आर द हाईएस्ट मार्क्स इन द पेपर 1 एंड पेपर 2 रिस्पेक्टिवली। दैट इज 80 मार्क्स इन पेपर 1 and 87.75 marks in paper 2 which is the legal one, right। अब चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ, जहां पर आपका पूरा अटेंशन चाहिए मुझे। सो यू कैन सी हियर, अगर मैं बात करूं यहां पर कि जो हम सोच रहे थे कि बहुत इंटेलिजेंट कैंडिडेट है, ठीक है, अगर कोई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की बात करूं जिसने 80 मार्क्स स्कोर किया पेपर 1 में, बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत अच्छे कॉलेज से होगा, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छी होगी, आइए उसको ब्रेक करते हैं सबसे पहले। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पेपर 1 की, और पेपर 1 में टोटल हमने 135 कैंडिडेट्स लिए जो ऑलरेडी सेलेक्ट हुए अभी, ठीक है, क्योंकि पेपर 1 सेम रहता है अक्रॉस ऑल द स्ट्रीम्स। तो यहां पर हम 135 कैंडिडेट्स के मार्क्स यहां पे एक चीज देखते हैं। अब यहां पर देखिए मैंने 3 कैटेगरीज बनाई है, मोर देन 60 मार्क्स, मोर देन और इक्वल टू 60 मार्क्स, मोर देन 65 और इक्वल टू 65 मार्क्स, एंड मोर देन 70 और इक्वल टू 70 मार्क्स। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। अब हमें ये देखना है कि पेपर 1 में कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 60 मार्क्स से उससे ज्यादा आए हैं, विच इज 90 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 135। 66% कैंडिडेट्स ने, ठीक है, 66.66% कैंडिडेट्स ने 60 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है पेपर 1 में। तो जो बोल रहे थे ना कि टॉपर्स ही करते हैं, टॉपर्स के 60 मार्क्स के आसपास रहते हैं गाइस, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। यू कैन सी कि यहाँ पे
3/4, ठीक है, ऑलमोस्ट यू कैन से कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहां पर 3/4 आपको लोग ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, 3/4 या 2/3 बोल लीजिए, 2/3 विल बी ज्यादा सुटेबल, ठीक है। सो 2/3 कैंडिडेट्स आर स्कोरिंग मोर देन 60 मार्क्स इन द पेपर 1, ठीक है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे सर तभी तो इनका सिलेक्शन हुआ है, ये इतने इंटेलिजेंट है, राइट, ये पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूं, डोंट वरी। बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट्स की जिन्होंने 65 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 135 इन द पेपर 1, उनका नंबर है 46। मतलब 46 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने या तो 65 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, विच इज अगेन 35% के अराउंड आपको देखने के लिए मिलेगा, अगेन बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने मोर देन 70 मार्क्स स्कोर किया है या 70 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 135, उनका जो नंबर है वो 13 है आउट ऑफ 135, विच इज अगेन यू कैन सी अराउंड 10%, ठीक है। अब एक चीज यहां पर समझिए कि जो अभी एक थॉट था मन में कि 60 मार्क्स मेरे आ जाएंगे, क्योंकि जो वो जब वो स्टूडेंट ने मुझे बताया ऐसा, तो मेरे माइंड में तुरंत क्लिक हुआ, मैंने सोचा नहीं, मैं आपके सामने वीडियो तो लेकर आऊंगा बट फैक्ट्स के साथ लेकर आऊंगा। ये जो डेटा है विच इज दिस इज अवेलेबल ऑन सेबीज वेबसाइट, आप भी जाकर देख सकते हैं, करियर वाले सेक्शन में जाइए, मिसलेनियस सेक्शन में जाकर आप यहाँ पे इन डेटा को देख सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो सिर्फ मेरे पास है, आप एक्सेस नहीं कर सकते, आप भी एक्सेस कर सकते हैं, जाइए देखिए। बट आपको वहां पे पूरा काउंटिंग करनी होगी, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर लिया है, क्योंकि वहां पर इस तरीके से चीजें मेंशन नहीं है, वहां पर कैंडिडेट वाइज मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आपके लिए मैंने यू कैन से शॉर्ट में ब्रीफ में समरी बनाकर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। सो यहां पर आप देख सकते हैं गाइस, जो आपके मन में बैरियर है कि सर 60 मार्क्स से ज्यादा मैं नहीं ला सकता, तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है, और ये तो वो कैंडिडेट है जो सेलेक्ट हो गए, ठीक है। आप बोलेंगे सर इसीलिए तो ये कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए क्योंकि इनके मार्क्स इतने अच्छे हैं, नहीं। जो लोग इंटरव्यू में अपियर हुए थे, जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपियर हुए थे लेकिन उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ गाइस, उनके मार्क्स भी, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स 60 से प्लस रहेंगे, 65 से भी प्लस रहेंगे, राइट। अब उनका डेटा हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, वो इंडिविजुअल मार्कशीट आती है, बट अगेन आई एम वेरी मच श्योर कि उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स के, एंड इवन जिन्होंने फेज 2 क्वालिफाई नहीं किया, उनमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स के जो है दैट विल बी मोर देन 60 और मोर देन 65 एंड इवन मोर देन 70। क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ? हो सकता है पेपर 2, हो सकता है इंटरव्यू, रीजन कैन बी एनीथिंग, बट यहां पे कहने का मतलब है कि किसी के भी मार्क्स जो हैं वो 60 के ऊपर आ सकते हैं। तो यहां पर दो पर्सपेक्टिव है, एक पर्सपेक्टिव ये है कि सर ये बहुत इंटेलिजेंट है, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, इसलिए इनका सिलेक्शन हो गया, दिस इज द पर्सपेक्टिव नंबर 1। पर्सपेक्टिव नंबर 2 इज कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, सारे के सारे तो इंटेलिजेंट नहीं होंगे। हाँ, मैंने माना कि जिसकी 80 मार्क्स है वो इंटेलिजेंट होगा, ठीक है, नो डाउट, लेकिन क्या ये 90 की 90 सुपर इंटेलिजेंट होंगे? क्या ये 46 पूरे इंटेलिजेंट होंगे? क्या ये 13 पूरे इंटेलिजेंट होंगे? नहीं, ये सारे के सारे एवरेज स्टूडेंट्स ही हैं, लाइक यू ओनली। ये आप जैसे ही हैं, एग्जाम देकर ये टॉपर बन जाते हैं और फिर हम उन्हें समझने लगते हैं कि बहुत स्पेशल हैं, कहीं अलग से हैं। जी नहीं गाइस, ये भी मीडियोकर कॉलेज से, कई बार उससे भी नीचे कॉलेज से आते हैं और एग्जाम क्लियर करते हैं। तो डेफिनेटली आप भी यहां पर कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। दिस इज द सेकंड पर्सपेक्टिव। नाउ मूविंग ऑन टू पेपर 2। पेपर 2 में हम सिर्फ लीगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लीगल की हम बात करते हैं, वहां पर भी एक बैरियर मुझे देखने के लिए मिला कि कैंडिडेट सोचते हैं कि मैं 70 मार्क्स अगर ले आऊं तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, 70 मार्क्स वालों का तो सिलेक्शन भी नहीं होगा गाइस, अगर हम पेपर 2 की बात करें, क्योंकि ये है स्पेशलिस्ट स्ट्रीम, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर मैं तो 70 मार्क्स का ही टारगेट कर रहा था, 70 मार्क्स तो इससे ज्यादा मेरे आएंगे नहीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सिलेबस देखिए, सिलेबस वो है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है गाइस, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। यू जस्ट नीड टू रिवाइज द थिंग्स वॉट एवर यू हैव कवर्ड इन 3 years 5 years, बस उनको रिवाइज ही तो करना है। तो बैरियर किस बात का है? बैरियर आपने अपने माइंड में बना रखा, अदरवाइज बैरियर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं। सो टोटल 20 कैंडिडेट्स जो थे लीगल स्ट्रीम में सेलेक्ट हुए हैं, 75 मार्क्स से ज्यादा 18 कैंडिडेट्स के, यू कैन सी सिर्फ 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 75 मार्क्स से कम है, एक कैंडिडेट के 74 पॉइंट समथिंग मार्क है और एक कैंडिडेट के 69 पॉइंट समथिंग मार्क्स, ठीक है। उसके अलावा सारे बचे हुए 18 कैंडिडेट्स के 75 से ज्यादा मार्क्स हैं पेपर 2 में। बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट्स की जिनके 80 से ज्यादा मार्क्स है, यू कैन सी 12 आउट ऑफ 20, यू कैन सी, ठीक है, 12 आउट ऑफ 20 गाइस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जितना डिफिकल्ट आपने सोच रखा है उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस ये आपने मान लिया कि वो डिफिकल्ट है, अदरवाइज डिफिकल्ट नहीं है।
पेपर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। इससे रिलेटेड मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा कि पेपर में किस तरीके से चीजें आती हैं, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम विथ यू। ये चैनल आपके लिए क्रिएट किया हुआ है ताकि कंप्लीट हैंड होल्डिंग आपको मिल सके। ऐसे कैंडिडेट जिनके 85 से ज्यादा मार्क्स आए पेपर 2 में, वो है 4 आउट ऑफ 20 लीगल स्ट्रीम में। ठीक है, सो दिस कैन बी द रेयर केस। ठीक है, ये मान सकता हूं कि चलिए 85 मार्क्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज्यादा हो सकते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, बट अगेन यू कैन सी कि यहां पर ये देखिए 12 मार्क्स वाले कैंडिडेट, अब ये 12 मार्क्स वाले ऐसे नहीं कि सिर्फ 80 वाले हैं, यहां पर 84 मार्क्स वाले भी हैं, 83 मार्क्स वाले भी हैं, 80 वाले भी हैं, 81 82 सब है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इतना डिफिकल्ट भी नहीं जितना डिफिकल्ट आप समझ रहे हैं। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनमें से भी काफी कैंडिडेट्स ने 80 मार्क्स के समथिंग या उससे ज्यादा स्कोर किया होगा। तो कहने का मतलब है कि डुएबल है, इन्होंने किया है, आप भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बैरियर है वो आपके माइंड में है, बाकी सारी चीजें बहुत सिंपल है। सेबी का जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो काफी सिंपल रहता है अगर हम दूसरे रेगुलेटरी बॉडी से कंपेयर करें। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं लीगल स्ट्रीम की बात करूं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं गाइस, मैं आपको क्वेश्चन बता सकता हूं कि क्या क्वेश्चन पूछा जाना है एग्जाम में। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, व्हेन आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, तो वहां पर भी सेम चीज हुई थी। ठीक है, मुझे पता था किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, पूरी तरीके से मैंने खुद के नोट्स बनाए और वही पढ़ा और वहीं से क्वेश्चन आया और मैंने अटेम्प्ट किया एंड आई रीच द इंटरव्यू। सिंपल है, तो वो उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, बट आई होप आप समझ गए कि यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हाईएस्ट मार्क्स और साथ साथ में यू कैन सी कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने कितने मार्क्स लगभग स्कोर किए हैं। सो द थिंग इज कि आप भी मोटिवेटेड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आप भी कर सकते हैं अगर ये कर सकते हैं तो। ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू इन दिस वीडियो गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिस्निंग मी। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसको सिंपली देखकर मत वीडियो छोड़कर जाइए, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, आपको कोई डाउट हो तो वो पूछिए। आई एम विथ यू, चैनल आप ही के लिए ओपन किया है मैंने, ये आप ही के लिए इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इसका पूरा एडवांटेज लीजिए, पूरा फायदा लीजिए इसका। टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, आपके जैसे काफी कैंडिडेट्स हैं वहां पर जो क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। आपको अगर वहां नहीं पर्सनली नहीं बात, आपको वहां बात नहीं करनी, आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर भी मैंने शेयर किया हुआ है। द थिंग इज आप पूछिए तो सही, आप पूछेंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल मीडियम है, यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए, कॉल पे कर लीजिए, व्हाट्सएप पे कर लीजिए, कहीं पर भी कर लीजिए, ये आपके लिए है, इसका फायदा लीजिएगा। इस अगर प्रॉपर तरीके से टच में रहेंगे तो बिलीव मी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ट्रस्ट कर सकते हैं तो करिए, आपका ही फायदा है इसमें। राइट, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि ऐसी रेगुलर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आता हूं और यहां पर लॉ की हम सारी बातें करते हैं। जय हिंद गाइस।